तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चर्चा का विषय इस वक्त मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर है। राज्यसभा नामांकन खारिज होने के बाद सियासी और कानूनी हलचल तेज हो चली है। एक तरफ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता सीईसी के दफ्तर के बाद रात भर लेटे रहे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। फैसले के खिलाफ दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज कराते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय को नियमों के विरुद्ध बताया। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस मामले का हवाला देकर नामांकन रद्द किया गया है उसमें अदालत ने अभी संज्ञान तक नहीं लिया और चुनाव नियमों के तहत उसका खुलासा अनिवार्य नहीं था। कांग्रेस नेताओं ने आयोग से फैसला बदलने की मांग की और दावा किया है कि आयोग के पास ऐसा करने का अधिकार भी है। वहीं भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने सामूहिक उपवास किया और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध दर्ज कराया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के मुताबिक आयोग ने मामले में 2 घंटे के भीतर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की तस्वीरें भी देखी होगी तो दिल्ली के चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर आपने सचिन पायलट से लेकर वहां पे आपने तमाम दिग्गज नेताओं को वहां पर देखा होगा किस तरह से केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और तमाम नेताओं ने वहां पर अपना विरोध दर्ज कराया और वहां पहुंचे थे अपनी अपील को लेकर। और इन तमाम चीजों के बाद ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि नामांकन रद्द करने को लेकर आखिर स्थिति क्या है और क्या तेलंगाना का एक मामला जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि नोटिस जारी किया गया था कोर्ट की तरफ से एक मामले में जिसकी धारा बीएनएस 223 बताई जा रही है, उस मामले में कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। तो जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई उसको लेकर क्यों आखिर फॉर्म नंबर 26 के आधार पर उसकी जानकारी स्पष्ट करनी चाहिए। हमारी सहयोगी दिव्या इस वक्त राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या, मैं जाहिर तौर पर जानना चाहूंगा इस वक्त क्या स्थिति वहां पर हम देख रहे हैं दिल्ली से लेकर भोपाल तक ये एक सीट जो शायद अब तक इतनी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ना भी रही हो लेकिन चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। जैसे ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा में सिर्फ मध्य प्रदेश में ही चुनाव चल रहे, तमाम राज्यों में राज्यसभा सीटों को लेकर इस वक्त उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में चर्चा हो रही है मीनाक्षी नटराजन की सीट को लेकर। क्या स्थिति वहां पर? जा रहा लेकिन अब देश भर में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ की बात की जा रही है क्योंकि जिस तरह से नॉमिनेशन उनका रद्द हो गया और ये पूरा टेक्निकल मामला है क्योंकि उनपे जो कहा जा रहा है कि निजी परिवहन था और उसका सिर्फ नोटिस था, एफआईआर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं लोग देखिए अगर देखा जाए तो ये टेक्निकली दाव पड़ जाए और यही कारण है कि ये जो एक सीट कांग्रेस की यहाँ पर उलझ कर रह गई और कांग्रेस की एक सीट का नुकसान हो गया। जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2028 दिव्या, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से रिसीव नहीं हो पा रही है। खैर, आपको बता दें कि बड़ा सवाल है। एक तरफ तमाम दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी के पास आंकड़े थे? आखिर क्यों बीजेपी ने ऐन मौके पर महेश केवट को तीसरे उम्मीदवार के रूप में उतारा, जबकि स्पष्ट है कि एक राज्यसभा उम्मीदवार के लिए 58 उम्मीदवारों की जरूरत है, 58 वोटों की जरूरत है। तो 2 प्रत्याशी उनके स्पष्ट रूप से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर उनके पास तीसरे उम्मीदवार के लिए अगर तमाम जोड़ तोड़ की भी जाए उसके बाद भी 8 उम्मीदवारों की कमी पड़ रही है। तो आखिर क्यों महेश केवट को उतारा गया और उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ? और सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस वहां क्या कर रही थी? क्या तेलंगाना में हुए केस को लेकर कांग्रेस को जानकारी नहीं थी? कानूनी दावपेच को लेकर बीजेपी कांग्रेस के सीनियर नेता विवेक तनखा ने स्पष्ट रूप से सवाल उठाए थे। जी दिव्या, अपनी बात पूरी कीजिए। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव, जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो सपना देख रही थी सरकार बनाने का, उसको एक बड़ा झटका लगा है। और कई जो बीजेपी लगातार ये आरोप कांग्रेस पे लगा रही है कि वो अपने घर पे जाके देखे वो तो ये स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर वहां पे कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करते हुए, और आप देख सकते हैं वहां पर उपवास रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि कानूनी
मामले को लेकर यहां पर जो स्थिति बने उसको लेकर लगातार आंदोलन जो है जारी रहेगा। हालांकि अब देखना होगा कि मीनाक्षी नटराजन की प्रत्याशिता को लेकर स्थिति कहां तक पहुंचती है।